साथियों, क्या नेपाल अब भारत की उदारता को उसकी कमजोरी समझने लगा है? जी हां दोस्तों, एक तरफ भारत ने हमेशा नेपाल के लिए अपने दरवाजे और दिल खोलकर रख दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ नेपाल ने एंड सीजन के वक्त भारतीय किसानों और व्यापारियों की पीठ में छुरा घोंप दिया है। दरअसल नेपाल सरकार ने यानी बालेन शाह की सरकार ने अचानक एक ऐसा फरमान सुनाया जिससे न केवल भारत के फल निर्यातक सदमे में है, बल्कि खुद नेपाल की जनता अब सड़कों पर उतरने को मजबूर है। नेपाल ने भारतीय आम और कई प्रमुख फलों के आयात पर अघोषित और अचानक प्रतिबंध लगा दिए हैं। ऐसे में सवाल यह आता है कि आखिर क्यों नेपाल अपनी ही जनता को भूखा रखने और महंगी कीमतों की आग में झोंकने पर तुला हुआ है? क्या यह सिर्फ एक व्यापारिक फैसला है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक साजिश? साथियों, आज हम इस पूरे विवाद को परत दर परत खोलेंगे। दरअसल इस खबर की गहराई को समझने के लिए हमें नेपाल के प्रतिष्ठित समाचार पत्र राइजिंग नेपाल डेली की उस रिपोर्ट को देखना होगा जिसने वहां की सरकार की पोल खोलकर रख दी। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि नेपाल में गर्मियों के दौरान आम की डिमांड इतनी ज्यादा हो जाती है कि स्थानीय उत्पादन उसका 10% भी पूरा नहीं कर सकता। नेपाल में आम का उत्पादन बेहद सीमित है और वह भी केवल कुछ खास इलाकों में। ऐसे में सालों से नेपाल की मैंगो डिप्लोमेसी और वहां के लोगों की थाली भारत के रसीले आमों से सजी रहती है। लेकिन इस बार नेपाल सरकार ने बिना किसी तैयारी के आयात पर कैंची चला दी है और नेपाल की मीडिया रिपोर्ट बताती है कि इस फैसले से नेपाल के बड़े बड़े व्यापारी अब बर्बादी की कगार पर आ चुके हैं, क्योंकि उनके पास स्टॉक खत्म हो चुका है और सप्लाई के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अब जरा नेपाल के बाजारों का हाल देखिए दोस्तों। काठमांडू, पोखरा, विराटनगर जैसी बड़ी मंडियों में इस वक्त मातम पसरा है। भारत से आमों की खेप न पहुंचने के कारण स्थानीय आमों के दाम पर अब आसमान छूने लगे हैं। हैरानी की बात यह दोस्तों कि वहां वर्तमान में नेपाली बाजारों में जो स्थानीय आम मौजूद हैं उनकी गुणवत्ता भारतीय दशहरी लंगड़ा और चौसा के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती है। गुणवत्ता कम और कीमती 4 गुना है। नेपाली जनता का कहना है कि जो फल पहले आम आदमी खरीद सकता था अब वह सिर्फ रईसों की मेज की शोभा बढ़ाते हैं। सिर्फ आम ही नहीं दोस्तों, केले और अन्य भारतीय फलों की कमी से पूरा मार्केट क्रैश होने की स्थिति में आ गया है। नेपाल के फल और सब्जी व्यापारियों ने सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि घरेलू कृषि को बढ़ावा देना सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या नेपाल के पास इसके लिए बुनियादी ढांचा है? व्यापारियों का तर्क है कि नेपाली आम का सीजन महज 2 महीने का होता है। बाकी के 10 महीने नेपाल क्या करता है? बाकी के 10 महीने नेपाल क्या खाएगा? बिना किसी कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था किए और बिना किसी पैदावार को बढ़ाए भारत से आयात रोकना अपने ही नाक काटने जैसा है। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि अगर यह प्रतिबंध 1 हफ्ते और जारी रहा तो नेपाल में फलों की ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगी और आम जनता का गुस्सा सरकार के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। कई व्यापारियों ने तो यहां तक कह दिया है कि उन्हें करोड़ों का आर्थिक नुकसान हो चुका है जिसकी भरपाई नामुमकिन है। अब बात करते हैं उस छुरे की जो भारत की पीठ में नेपाल या फिर यूं कह लें कि बालेन शाह ने घोंपा है। भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के हजारों किसान नेपाल को होने वाले निर्यात पर निर्भर रहते हैं। जब फसल तैयार है, मंडियों में माल तैयार है, माल लदा हुआ है, तब नेपाल का यह फैसला भारतीय किसानों की मेहनत पर पानी फेरने जैसा है। इसे विश्वासघात इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि व्यापारिक प्रोटोकॉल के तहत इसे बड़े फैसले अचानक नहीं लिए जाते। भारत हमेशा नेपाल की हर जरूरत में साथ खड़ा रहा है, चाहे वो भूकंप हो या ईंधन की सप्लाई, लेकिन बदले में नेपाल का यह रवैया भारत के प्रति उसकी बदलती नीयत पर सवाल खड़े करता है। आप जानकर इस फैसले को केवल कृषि से जोड़कर नहीं देख सकते। क्या नेपाल किसी और के इशारों पर भारत से अपने व्यापारिक रिश्ते खराब कर रहा है? देखिए, अक्सर देखा गया है कि जब जब नेपाल के सुर बदलते हैं उसके पीछे कोई ना कोई बाहरी दबाव होता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे आत्मनिर्भरता का नाम दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि नेपाल इस वक्त आत्मनिर्भर होने की स्थिति में ही नहीं है। वो अपनी जनता को महंगी से महंगाई की आग में झोंककर भारत को संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि जो अंत है उसी पर भारी पड़ने वाला है। खैर, नेपाल की जनता अब त्राहिमाम 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 कर रही है।
राइजिंग नेपाल डेली की रिपोर्ट ने जो चेतावनी दी है वो अब सच साबित हो रही है। अगर नेपाल ने जल्द ही अपने होश ठिकाने नहीं लगाए और आयात से बैन नहीं हटाया तो नेपाल की मंडियां पूरी तरह ध्वस्त हो जाएंगी। साथियों, अब मेरा आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है कि भारत को भी अब कड़ा रुख अपना लेना चाहिए या नेपाल की जनता को इस राजनीतिक खेल का शिकार होने से बचाने के लिए कोई और रास्ता निकालना चाहिए? आपकी राय क्या है? आपका ओपिनियन क्या है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होते हैं शानदार दिलचस्प बेहतरीन अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।